नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस वक्त प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसमें कई सारे विवादों के चलते कोर्ट केस लगा और कोर्ट केस लगने के बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया है आगामी 10 मार्च तक। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसकी पिछली जो सुनवाई हुई थी 21 फरवरी को हुई थी और उस दिन कोर्ट ने इसे आगामी 10 मार्च तक स्टे को बढ़ा दिया और इसकी अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी और उसी दिन पता चलेगा स्टे हटेगा या फिर आगे बढ़ेगा। हम दुआ करते हैं कि उस दिन स्टे हट जाए। और दोस्तों, 21 फरवरी को जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 21 फरवरी को जब बढ़ाने एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया 10 मार्च तक, तो उसके बाद कई सारे कयास लगाए गए, अलग अलग गुटों में मिलकर अलग अलग सभी के अलग अलग राय थे इसको लेकर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये अब सिंगल बेंच से इसकी सुनवाई हो चुकी है, डबल बेंच में अब ये सीधा डबल बेंच में जाएगा और सिंगल बेंच में और सुनवाई इसकी नहीं होगी। सिंगल बेंच में जितना सुनवाई होना था हो चुका है। और कुछ लोगों का मानना था कि ये सिंगल बेंच में इसकी और सुनवाई होगी और साथ ही साथ डबल बेंच में भी इसकी सुनवाई चलेगी। और इसी को मैं बार बार कह रहा था दोस्तों कि इसमें सिंगल बेंच में भी सुनवाई होगी, इसमें सिंगल बेंच में भी सुनवाई होना इसकी बाकी है, पूरी तरह से अभी सिंगल बेंच से क्लियर नहीं हुई है। हालांकि डबल बेंच में भी इसकी सुनवाई चलेगी, लेकिन इधर सिंगल बेंच में भी इसकी 1-2 सुनवाई होना तय है। उसके बाद ही ये डबल बेंच में, हालांकि डबल बेंच में इसका आखिरी निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे जो शिक्षकगण हैं उनके द्वारा कहा जा रहा था, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी बोला जा रहा था कि सर इसका और सिंगल बेंच में सुनवाई नहीं होगा, डबल बेंच में ही होगा। लेकिन मैं कंफर्म था दोस्तों, लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं था उस संबंध में कि मैं क्लियरली उसको आप लोगों के पास प्रस्तुत कर सकूं कि हाँ इसका सिंगल बेंच में और नहीं होगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा था, जो कोर्ट ने जिस हिसाब से आदेश दिया उसके हिसाब से मैं श्योर था कि सिंगल बेंच में भी इसकी 1-2 बार सुनवाई होगी। और वही अब एक तथ्य जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें उसी को क्लियर कहा गया है। और इसमें 1-2 केस नहीं दोस्तों, बल्कि 5-6 केस एक साथ लगे हुए हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे मैं आपको एक पोर्टल में जो प्रकाशित खबर है उन्होंने इसे पूरा क्लियरली बताया है विस्तार पूर्वक। आप देख सकते हैं, इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिक्षक के प्रमोशन का मामला हाई कोर्ट में अटका है। अलग अलग 6 याचिका पर स्टे की वजह से प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई है। न तो सहायक शिक्षक से प्राइमरी स्कूल प्रधान पाठक व यूडीटी शिक्षक से मिडिल स्कूल हेडमास्टर व व्याख्याता में प्रमोशन हो रहा है। लिहाजा अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही प्रमोशन की उम्मीद है। 28 फरवरी को इस मामले में सिंगल बेंच की सुनवाई होनी थी। जी हाँ दोस्तों, क्लियर बताया गया यहाँ पर 28 फरवरी को इस मामले में सिंगल बेंच की सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की छुट्टी में रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। तो 28 तारीख को इसकी सिंगल बेंच में सुनवाई थी। जो 10 मार्च की बात की जा रही है वो डबल बेंच में उसकी सुनवाई होगी, लेकिन इधर सिंगल बेंच से पूरी तरह से क्लियर होगा, उसके बाद ही तब जाकर डबल बेंच में इसकी अंतिम फैसला दिया जाएगा। तो सिंगल बेंच में अभी इसकी सुनवाई 1-2 सुनवाई होगी और 28 को इसकी सुनवाई होने वाली थी, 28 फरवरी को, लेकिन जज साहब उस दिन छुट्टी में थे इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि सिंगल बेंच का मामला इस हफ्ते के साप्ताहिक लिस्ट में लिस्टेड है, इस सप्ताह में, यानी कि इसकी कभी भी अपडेट करके इसकी सुनवाई किया जा सकता है, अभी भी चांस है इसी हफ्ते में। लिहाजा ये माना जा रहा है कि प्रमोशन प्रक्रिया को सिंगल बेंच में चुनौती देने वाली याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है। हालांकि ये सुनवाई किस दिन होगी ये तय नहीं है। पहले ये माना जा रहा था कि सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन नहीं हो पाई। वहीं बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई की उम्मीद है। ऐसे में गुरुवार या शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि प्रमोशन की प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए अलग अलग शिक्षकों ने याचिकाएं लगाई थी। 6 याचिकाओं पर कोर्ट ने प्रमोशन में स्टे लगा रखा है। आप नीचे उन याचिकाओं को देख सकते हैं। पहला तो आपका WPS नंबर है 892/2022, ये शैलेश कुमार जी का है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में चिंताराम धीरव और अन्य का मामला है। इसी प्रकार संजय कुमार यदु जी का तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में आप देखिए मधुसूदन टंडन साहब ने लगाया। रविकांत पटेल का 5वें नंबर में और 6ठे नंबर में नीलम कुमार मेश्राम जी का केस लगा हुआ है। तो ये 6 याचिका अभी भी लगे हुए हैं पदोन्नति प्रक्रिया में और इन्हीं के वजह से कोर्ट केस में स्टे लगा हुआ है पदोन्नति प्रक्रिया में। अब दोस्तों, एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये अब सिंगल बेंच में भी इसकी सुनवाई होगी। उसके बाद हालांकि अंतिम निर्णय डबल बेंच से ही आएगा और इसकी डबल बेंच की जो सुनवाई है वो 10 मार्च को होगी।
तो अब देखना पड़ेगा 10 मार्च को इस पर क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि 10 मार्च को क्लियर हो जाए ताकि पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो सके। तो दोस्तों बड़ी खबर यही है कि सिंगल बेंच में भी इसकी 1-2 सुनवाई होगी और इसी हफ्ते होने की संभावना है इसकी। हालांकि इसमें अपडेट नहीं किया गया है डेट को, उसको भी जल्द अपडेट करके उसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन इसकी अंतिम फैसला मैं एक बार और बता दूं कि डबल बेंच से ही आएगा। डबल बेंच में जब इसकी आखिरी में सुनवाई होगी तो अंतिम फैसला वहीं से निकलकर सामने आएगा। बहरहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया में जो स्टे लगा हुआ है वो फटाफट सुनवाई हो और स्टे का जो प्रक्रिया है वो तुरंत पदोन्नति प्रक्रिया से स्टे हटे और पदोन्नति का रास्ता साफ हो ताकि शिक्षकों की जो प्रमोशन है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बाकी पदोन्नति की सभी अपडेट पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई जानकारी मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।